हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। इसका पार्ट सेकंड है। अब हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। लास्ट जो टॉपिक था उसमें प्रेशर एंड सरफेस विंड मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, तो एक बार आपने नहीं देखा है तो प्लीज वाला पार्ट देख लीजिएगा। अब मैं ले रही हूं अपर एयर कंडीशंस। जो अपर एयर होती है अर्थ की, उनके कारण क्या क्या इंपैक्ट होते हैं इंडिया के क्लाइमेट में, ये देख लेते हैं। देखो, वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन भी मैं ले लूंगी इसके बाद। अपर एयर कंडीशन, जेट स्ट्रीम्स, द अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन फ्लोइंग विथ वेरी हाई वेलोसिटी 110 किलोमीटर्स पर आवर इन समर एंड इन विंटर has a drastic meteorological impact over climate zone। पूरे क्लाइमेट जोन में इनका बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अपर ट्रोपोस्फेरिक जो ये सर्कुलेशन है वो है क्या, कौन से एरिया में ये बह रही है अपर एयर। जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, देखो एक चीज देखो, जैसे अर्थ है, मैंने बताया था जो सन है, सन के कारण यहां से उठ रही है विंड, उठ रही है ना, यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहां से विंड उठती है और वापस आके यहां सेटल हो रही है। तो ये जो एरिया है, ये जो पूरा फ्लो है, ये जो पूरा एक्सटेंशन है विंड का, जो कि फ्लो होके ट्रोपोस्फेयर में वापस सेटल हो रही है, उसी को बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम। देखो, वो हवा में कहीं ना कहीं तो ऐसा है नहीं कि इधर उधर चली जाएंगी, सेट हो रही है ना, सेट यहां आके हो रही है। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया। जस्ट 23 डिग्री है हमारा कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर वाला एरिया मान लो, जस्ट ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो जेट स्ट्रीम, द अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन फ्लोइंग विथ वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत तेज 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। इन समर्स एंड इन विंटर, समर में भी और विंटर में। हैज अ ड्रास्टिक मीटियोरोलॉजिकल इम्पैक्ट, बहुत इंपैक्ट डालेगी ना वो, अगर इतना प्रेशर डालेगी तो हर कंट्री में उसका अलग इंपैक्ट होगा उस हवाओं का। क्यों? क्योंकि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है उस कंट्री की, बेसिकली उस कंट्री की। या इंडिया के हम बारे में बात करें तो इंडिया से कहां आ रही है, इंडिया कहां है बताओ, इंडिया किधर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के किस जगह पे आएगा, ये आगे मैं अभी बताती हूं आपको। 20 डिग्री, अब अभी देखो 20 डिग्री इस जगह आ जाता है इंडिया, तो भाई वो जल्दी जल्दी बैठेगा तो कितना उसका प्रेशर आता है, कितनी तेज वो चलती है, कौन से टाइम पे चल रही है और कहां कितने टाइम पे वहां पहुंच रही है उस कंट्री में, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है हर किसी कंट्री पे इसका जेट स्ट्रीम का, ठीक है। ये कहां लोकेट करती है, 27 डिग्री टू 30 डिग्री पे लोकेट हो रही है ये। देखो, नॉर्थ टू हिमालयाज इन समर, समर में ये हिमालयाज के नॉर्थ में होती है, नॉर्थ की तरफ, और साउथ टू हिमालयाज इन विंटर, हिमालयाज के साउथ में होगी विंटर के कारण, विंटर के टाइम। एंड दिस इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये जो है ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है इंडिया के क्लाइमेट को। क्यों? क्योंकि देखो, ऊपर वो चल रही होगी तो दूसरी जो हवाएं हमारे साउथ से आ रही है ना, वो ऐसा नहीं होता कि वो दोनों वैक्यूम हो जाती है आपस में, बुरी तरह से वैक्यूम नहीं होती, वो हवाएं चलती रहती है। और बाद में जब मॉइस्चर लेके सी के पास से जो हवाएं आती है हमारे पास, या भी मेडिटेरियन सी से जो हवाएं आ रही है हमारे पास, वो कब आ पाती है, समर, नॉर्थ टू हिमालय इन समर, साउथ टू हिमालय इन विंटर, अगर ये फ्लो कर रही है। तो अगर नॉर्थ में ये रहती है तो समर के बाद ही आता है हमारा मानसून, पीछे की तरफ है हिमालय के, जब मानसून का टाइम आता है तो वो आराम से अंदर आ पाती है, इंडिया में एंटर कर पाती है। वहीं अगर ये यहां नॉर्थ होता, नॉर्थ के टाइम में नॉर्थ में होता विंटर के टाइम में, मतलब विंटर के टाइम में नॉर्थ में हो, तो क्या उस टाइम हवा आ पाएगी? क्यों? क्योंकि हमारे पास वो टाइम नहीं होता मेडिटेरियन सी से मॉनसून आने का, या फिर साउथ के बे ऑफ बंगाल से मॉनसून आने का, वो टाइम नहीं होता हमारा।
हमारा जो स्पेसिफिक टाइम है वो कैसे टाइम जो है हमने बांध दिया है, नॉर्थ टू हिमालयज इन समर, समर में ये हमेशा नॉर्थ पे रहेगी, और साउथ टू हिमालयज इन विंटर, विंटर में ये साउथ में चलती है। एंड दिस इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखो एक बार यहां बताती हूं मैं, ये इंडिया है, सॉरी ये अर्थ है, यहां है इंडिया, अब ये हिमालय पार्ट है। अब इसमें नॉर्थ में रहती है समर में, साउथ में रहती है विंटर में। यहां से आती है एक तो हवाएं हमारा मानसून वाली, एक नीचे से लेके आते हैं यहां तक, ये वाली यहां से आती है और यहां से आती है। तो अगर ये ऊपर रहती है समर टाइम में तभी तो ये अंदर आ पाती है ये हवाएं, नहीं तो क्या होगा, ये सब कुछ वैक्यूम हो जाएगा बुरी तरीके से, मानसून बनेगा ही नहीं, वो वेदर आ ही नहीं पाएगा हमारे यहाँ। अच्छा है कि वो हिमालय के पीछे है उस टाइम, और विंटर में हिमालय के साउथ में आ जाती है। क्लियर है ये चीज? देखो विंटर एंड दिस इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और इसीलिए जो इंडिया का क्लाइमेट है वो पूरा इन्फ्लुएंस होता है इससे। समर के बाद जो विंड आती है ना मॉनसून वाली, उससे बारिश होती है। समर के टाइम में ये पीछे था, मॉनसून वाली बारिश, मॉनसून वाली विंड आ रही है, उसके बाद ही बारिश हो रही है। और अगर ये उस टाइम नीचे की तरफ होता तो क्या होता, दोनों हवाएं आपस में भिड़ जाती और नहीं होती मॉनसून। ठीक है, तो इनवाइट कर रहा है, कौन इनवाइट कर रहा है इन सब चीजों को, इनविटेशन कौन दे रहा है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। इन सबको इनवाइट कौन कर रहा है, हमारे कंट्री की तरफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस कर रहा है। अब हम इसको समझते हैं। इट्स अ वेदर फिनोमिना, ये एक वेदर का ही एक फिनोमिना है ऑफ विंटर्स ब्रॉट फ्रॉम वेस्टर्ली फ्लो, वेस्टर्ली वेस्ट वाला साइड जो है हमारा, फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन सी पता है ना कहाँ है, जो यूरोप की तरफ है मेडिटेरियन सी। अगर आपको नहीं पता है, यहां मान लो मेडिटेरियन सी है और यहां इंडिया है। ठीक है, ये जो मेडिटेरियन सी है ना, फिर यहां और भी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है। ये जो मेडिटेरियन सी है उसके बारे में बात हो रही है। फ्लो फ्रॉम मेडिटेरियन सी रीजन एंड इन्फ्लुएंस वेदर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट साइड है ना ये वाला, इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ मॉनसून इन अक्टूबर। इसको इन्फ्लुएंस करता है। जब यहां से हवा यहां आती है ना, तो ये कौन से मंथ में इन्फ्लुएंस हो रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ मॉनसून इन अक्टूबर एंड नवंबर आर पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो। दीज डिस्टर्बेंस अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ कंट्री। नॉर्थ वेस्ट से जो इंडिया से ये लेके आ रही है हवाएं, और कहा वेस्ट ऑफ बंगाल वाली जो तरफ है ना, वहां से हवाएं आ रही है। और इसका अच्छा खासा क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे मॉनसून आता है, पानी आता है, बारिश आती है। देखो एक बार वापस समझा रही हूं, हिमालय जो हिमालय के नॉर्थ में है, समर जेट स्ट्रीम चल रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है। एक डिस्टर्बेंस होता है जो मेडिटेरियन सी से हल्की हवाएं चलनी स्टार्ट होती है। ये वाला जो पार्ट है जेट स्ट्रीम पीछे है हिमालय के, मेडिटेरियन सी से हवाएं चलनी स्टार्ट हो रही है, बे ऑफ बंगाल से हवाएं चलनी स्टार्ट हो रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है ऑफ मॉनसून इन अक्टूबर एंड नवंबर आर पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो। दीज डिस्टर्बेंस अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ कंट्री। कोस्टल रीजन जो है इंडिया का, उसको अफेक्ट करती है, वहां प्रेशर डालती है। और जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर के साथ हवाएं ऊपर की तरफ आती है और हमारे इंडिया में बारिश होती है। इतना तो आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पानी है, इंडिया के इस जगह पानी है, तो यहीं से आएगा ना मॉइस्चर सारा, साउथ वाली जगह से। इसलिए यहाँ बे ऑफ बंगाल से यहां से मॉइस्चर आता है और पूरे इंडिया में इसी कारण से बारिश हो पाती है। फिर द इंडियन मॉनसून। अब ये क्या है इंडियन मॉनसून का, जो कैसे समझ में आया कि इंडिया में भी कोई मॉनसून जैसी कोई चीज होती है। क्या होता था, अरेबियन जो होते थे ना सेलर, अब सेलर्स को क्यों पता चल जाता है कि कहाँ की हवा कैसे आ रही, बहुत सालों पुरानी बात है कि जब वो लोग जब शिप चलाते हैं सेलर्स, तो उन्हें हवा का डायरेक्शन जानना उनको पड़ता ही है। और वो एक ही कंट्री में तो रह नहीं, एक कंट्री से दूसरी तीसरी पता नहीं कहाँ कहाँ वर्ल्ड में वो पहुंच जाते हैं। तो उनको ये पता होता है कि किस टाइम कौन सी हवा किधर से चलेगी।
तो अगर हम इस चीज का ध्यान देंगे तो हम उसी हवा के फ्लो के साथ अपनी शिप को ले जा सकते हैं। जोर नहीं पड़ेगा भाई, अब वो तो नहीं चलाना उनको, मगर उनके मोटर पे जोर नहीं पड़ेगा, उनकी शिप की मोटर पे जोर नहीं पड़ेगा। तो वो क्या सोचेंगे कि जिस तरफ हवा जारी बजाए कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने के, हम हवा के फ्लो के साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं जिससे हम जल्दी पहुंचेंगे। तो उन्हें ये सब चीजें याद रखनी होती थी कि कौन सी हवा कब चल रही है और कौन से डायरेक्शन से कोई भी कंट्री पे जाने के लिए। अब देखो, सेलर्स नोटिस्ड द रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप। सेलर्स ने सबसे पहले नोटिस किया था, क्या नोटिस किया? रिवर्सल ऑफ विंड। विंड जो है ये तो रिवर्स हो रही है, ऐसे चलती थी मगर कुछ दिनों कुछ टाइम के बाद वो कैसे रिवर्स हो जाती है, विंड दूसरी तरफ से चलने लग जाती है, साउथ टू नॉर्थ आने लग जाती है। दे नेम्ड इट एज मॉनसून, और उन लोगों ने उसका नाम क्या रखा? मॉनसून विंड। किनका? रिवर्स ऑफ विंड सिस्टम का। द अरेबियंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द अरेबियंस, उन्हीं ने ये नाम दिया था। वो जब आ रहे थे यहां से आ रहे हैं तो वो सोच रहे हैं भाई इंडिया में पहुंचने के लिए तो हम उल्टा तब चले जब इंडिया की हवा यहां से यहां जा रही हो, तब जाना अच्छा है कि यहां से यहां जाने में? हाँ, तो चलो इस टाइम सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहां से यहां इंडिया आते थे विद द फ्लो ऑफ विंड, रिवर्सल विंड सिस्टम, तो यहां से यहां पहुंच जाते थे इजीली। Monsoons are experienced in tropical area roughly between 20 degree north to 20 degree south. Earth 23 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है? ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 20 नॉर्थ टू 20 साउथ। इंडिया के बारे में बात हो रही है। Monsoons are experienced in tropical area roughly between 20 degree north to 20 degree south. हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जो मॉनसून हमारा इस टाइम इधर आता है। अब देखो और पढ़ते हैं मॉनसून के बारे में इसके बाद। अब देखो फैक्टर्स अफेक्ट इंडिया का जो मॉनसून है, इंडियन मॉनसून, वो कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। द डिफरेंशिएट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो जो लैंड है, मैंने पहले भी बताया, जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जैसे कि डेजर्ट एरिया देखो, डेजर्ट एरिया जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी हीट आती है और सुबह के टाइम बहुत गर्मी लगेगी, मगर उतनी ही ठंड लगती है हमें रात के टाइम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। मगर पानी को जितना ज्यादा जल्दी टाइम लगता है गर्म होने में, उतना ही ज्यादा टाइम लगता है उसे कूल होने में। सो लो प्रेशर ऑन लैंड। अब जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर है वहां प्रेशर लो है, लो प्रेशर है। क्यों? इस लैंड पे लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है बट लो प्रेशर है। एंड हाई प्रेशर टू सी रीजन। अब इंडिया का जो साउथ है वहां ऑलमोस्ट सी है ना, ओशियन है उस जगह पे, तो उस जगह कैसा रहता है प्रेशर? बिल्कुल हाई रहता है। और टेम्परेचर कैसा रहेगा? लो टेम्परेचर, इतना गर्म नहीं रहता जितना ये रहता है। ये चीज याद कर लो। मैं ये ओशियंस के बारे में बात कर रही हूँ, ये मैं सरफेस लैंड के बारे में बात कर रही हूँ। लैंड में लो प्रेशर रहता है और ओशियन वाला जो रीजन है वहां पे हाई प्रेशर होगा, भूलना नहीं है। अब देखो ये जो डिफरेंशिएट है ये क्या करती है? ये हमारे यहाँ पे मॉनसून लाती है। क्यों? क्योंकि हवाएं कैसे चलती है? हवाएं कैसे चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब हाई प्रेशर से चलती है तो क्या लेके जाती है? मॉइस्चर लेके जाती है। मॉइस्चर लेके जाएगी लो प्रेशर पे, इंडिया वाले रीजन पे, नीचे ओशियन है ना, ये इंडिया है, इंडिया के इधर पूरा ओशियन है, यहां से लेके जा रही है मॉनसून। और कहां हो रही है बारिश? इंडिया में। और क्या रीजन है? शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये होता है ITCZ बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये जो पोजीशन होता है ना 5 डिग्री का नॉर्थ में होता है, कहां के? इक्वेटर में, ठीक है। तो ये ओवर गंगा प्लेन्स। अब क्या है, जैसे ये मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के गंगा प्लेन्स यहां पे, ठीक है। ट्रॉपिकल इंटर ट्रॉपिकल ये जो है ना कन्वर्जन रेंज, ये यहां से जाती है, यहां हवा आती है, यहां से आती है, यहां से हवा जाती है। अब ये जो एरिया है ना जहां पे ये ITCZ बन रहा है, उसके कारण भी हमारा जो
इंडिया में है वो मॉनसून, वहां बारिश आती है। ये एक बड़ा रीजन है। ये हवाएं जाती है ऊपर की तरफ, दोनों आपस में टकराती हैं और इससे बारिश होती है मॉइस्चर से। हाई प्रेशर एट मेडागास्कर। मेडागास्कर कहां पे है? यहां मेडागास्कर है, यहां इंडिया और इसमें इतना डिफरेंस है। नॉर्थ में है मेडागास्कर के, नॉर्थ में इंडिया। तो यहां पे बहुत ज्यादा उस टाइम हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर रहता है तो ऊपर की तरफ हवा जाती है, हवा जाती है तो हाई टू लो जब जाएगी तो क्या करेगी? हाई टू लो जाती है तो क्या होता है? मॉनसून होता है। तो ये भी एक रीजन है मॉनसून आने का। बहुत शॉर्ट में बहुत ये चीजें हैं जो आप इतना भी पढ़ लोगे। हाई प्रेशर एट मेडागास्कर, शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल कवरेज जोन, ये भी लिख लेना। ITCZ जरूर लिख लेना, ये है ना, ये याद होना जरूरी है। ये आप इतनी सी चीज भी लिख लोगे ना, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, एक उसमें नोट्स में, तो भी आपको याद होगा। ठीक है, अब ये कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडागास्कर का हाई प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ख्याल से अभी तक याद हो गया होगा, हीटिंग एंड कूलिंग लैंड एंड। देखो इन सब चीजों में टाइम लगता है, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, मगर बार बार सुनोगे और इससे शॉर्ट और इजी नहीं कर सकती थी मैं। 20 डिग्री साउथ ओवर इंडियन ओशन, कहां पे है? इंडियन ओशन के 20 डिग्री साउथ में है ये। 20 डिग्री साउथ ओवर इंडियन ओशन। The Tibetan plateau gets intensely heated during summer. समर के टाइम में बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। सो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड लो प्रेशर वर्टिकल एयर करंट। वर्टिकल कैसा होता है? ये इसको क्या बोलोगे? वर्टिकल, और इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल एयर करंट्स जो बनती है, लो प्रेशर फॉर्मेशन ओवर प्लेट्यू एट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। इस कारण से भी, इस तिब्बतन प्लेट्यू के कारण से भी हमारा क्या है, वहां बारिश आती है। तिब्बतन प्लेट्यू पता है ना, इंडिया के नॉर्थ में, वहां से। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो भी हमने पढ़ा था, टू नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के नॉर्थ में, मैंने बताया था ना, हिमालय के पीछे की तरफ रहती है वो गर्मी के टाइम। तो उसका भी कारण वो क्या होता है, आपस में टकराती नहीं है, या ये उन हवाओं को रोकती नहीं है जो हमारे पास पानी से आ रही है, उनको रोकती नहीं, उन्हें दबाती नहीं, वो उस टाइम पीछे की तरफ चल रही होती है, वेस्टर्ली। अभी अभी हमने पढ़ा। तो इस कारण से भी ये सारी हवाएं इजीली इंडिया तक पहुंच पाती हैं, और इन सब के कारण इंडिया में मॉनसून होता है। ये चीज समझ में आ गई होगी मॉनसून वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आती हूँ। थैंक यू।